दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। जरा सोचे कि अगर आप पढ़ा रहे हो या कहीं लेक्चर दे रहे हो और आपके गले से आवाज निकलना कम हो जाए तो कैसा होगा। और एक तानसेन की तरह सुर लगाने वाले गवैये का अगर उस समय में सुर बेसुरा हो जाए तो कैसा होगा। आप ऐसे कई सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें कि गले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर इसका ध्यान ठीक से ना रखा जाए तो आपका पूरा का पूरा प्रोफेशन इम्पैक्टेड हो जाता है। आइए हम चलते हैं शहर के सबसे प्रसिद्ध ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास यह समझने के लिए कि ऐसे लोग जो गले का इस्तेमाल बेजा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं उनको आखिरकार अपने गले को बेहतर रखने के लिए क्या करना चाहिए। जो सिंगर्स हैं उनको ये ध्यान रखना है कि जब वो बहुत ऊंची नोट लेते हैं, वो कोई रियाज करते हैं, तो उससे पहले अपने फेफड़े की एक्सरसाइज करें। फेफड़े की एक्सरसाइज कैसे होती है उसके लिए अलग से टूल्स आते हैं। एक 3 बॉल वाला टूल आता है कि उसको उठाना है, एक्सट्रीम तक ले जाना है, फिर धीमे धीमे उसको हमें लाना है। लेकिन उससे भी ऊपर एक टेक्निक है जो वोवेल्स को चेंट करने की टेक्निक है। अगर हम वोवेल्स को चेंट करते हैं तो वोवेल्स को चेंट करने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है, और ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है तो हमारा डायफ्राम रिलैक्स हो पाता है। रिलैक्स होने के बाद हम अपने फेफड़े में अच्छी हवा भर सकते हैं और हाई नोट ले सकते हैं। तो जब भी हम अपना कोई रियाज करें तो हमें वोवेल्स में रियाज करना है, कोई कॉन्सोनेंट में रियाज नहीं करना है। नेजल कॉन्सोनेंट कभी कभी हम कर सकते हैं, जैसे एम या एन, तो उसकी वजह से हमारे वोकल कॉर्ड पे स्ट्रेन नहीं आएगा। और अगर हमें कहीं भी आवाज में बदलाव लगता है तो उसको हमें ईएनटी सर्जन से दूरबीन विधि द्वारा चेक कराना चाहिए। उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो हमारा जो बोलने का धागा होता है वो ट्रू वोकल कॉर्ड या फॉल्स वोकल कॉर्ड दोनों में सूजन आ सकती है, या जो ट्रू वोकल कॉर्ड है हमारे उसके ऊपर दाने बन सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं सिंगर्स नोट या टीचर्स नोट। वो चिल्लाने से या हाई पिच होने से पैदा होते हैं। तो सिंगर्स के लिए ये डाइट प्लान होना चाहिए कि वो अपने आप को हाइड्रेट रखें, फ्राइड बिल्कुल ना खाएं, अचार वगैरह बिल्कुल ना लें, कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जो एसिड बनाती हो, और फाइबर डाइट ज़्यादा लें। फाइबर डाइट जितनी हम लेते हैं उतनी हमारे जो बोलने के धागे हैं उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा बनती है, और जब इलास्टिसिटी मेरे बोलने के धागे की बनी रहेगी तो उससे हम अच्छा गा पाएंगे और सुरीली आवाज़ निकाल पाएंगे और हाई पिच में भी गा पाएंगे।